आज से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुबहान रब्बी अला, आला इसमें तफजील है जिसका माना ये होता है जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची जात के सामने ही झुकेगी, हरकस और नाकस के सामने नहीं झुक सकती है। इसीलिए कहते हैं सुभान रब्बी अला, मेरा वो रब पाक है जो सबसे बुलंद है। इन्होंने हमारे नबी को कहा हजरत और अपने पीर के नाम के आगे लगाया आला हजरत। हजरत से भी बुलंद, हजरत से भी ऊंचा, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी ऊपर जिसका मकाम व मर्तबा हो। कुछ लोग तो इस लाइन में निकले कि उन्होंने अपने पीर को आला हजरत नबी से ऊंचा कहा, और कुछ लोगों ने तो अल्लाह ही का बाप बना दिया, अबुल आला। आगे का नाम नहीं लूंगा मैं, उसका नाम लेने से पहले मुझे वजू बनाना पड़ेगा, बहुत मुबारक हस्ती है, वो लोग आप जानते होंगे। किसी ने कहा आला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बुलंद, और किसी ने कहा अबुल आला, आला का भी बाप, जो सबसे बुलंद है उसका भी बाप। अल्लाह का भी कोई बाप होता है नाउज़ुबिल्लाह? जरा गौर करो, कुनियतें भी रखी तो ऐसी, लक़ब भी रखे तो ऐसे, कुनियतें और लक़ब भी रखे तो ऐसे। सबसे बड़ा शिर्क अंतदु वलिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो देख करके आपको इस बात का तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज की हमारी गुफ्तगू किस उन्वान पर है। मुद्दा असल में ये है कि ये एतराज़ सिर्फ़ इसका नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वो लोग हैं जो अहले हदीसियत से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन ये एतराज़ उनका भी है। बाज़ तो वो लोग भी हैं जो अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखते हैं, इमाम आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन की तक़लीद का पट्टा भी अपने गले पर रखते हैं, इस बात का दावा भी करते हैं, फिर भी उनका ये एतराज़ अपनी जगह बहाल है। और एतराज़ सिर्फ़ एक नहीं है, इसने जो एतराज़ किया है, जो हमने वीडियो आपको दिखाई है, उसमें कई तरह के एतराज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बेपनाह फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह सारे एतराज़ात के जवाबात आज हमारी इस गुफ्तगू में होगा, जो अहले हदीसियत के लिए भी काफ़ी होगा और दीगर जमात, खा जमात इस्लामी हो, देवबंदियत हो या और फ़िरक़ बातिला कोई भी हो जो इस बात पर एतराज़ करते हैं, उन सभी के लिए आज का जवाब इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। सबसे पहला एतराज़ इसका क्या है, वीडियो आप देख चुके हैं, फिर भी समझाने और समझने के लिए मैं आपको फिर से सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ कि इसका सबसे पहला एतराज़ और जुमला क्या है। सुने। आज से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है उसको आला हजरत कहा जाए। सबसे पहला इसका एतराज़ क्या है कि आज से 100 साल पहले पैदा होने वाले मौलवी के साथ लफ्ज़ आला लगा दें और हमारे नबी के साथ सिर्फ़ हज़रत, तो ये नबी से बढ़ाना हो गया इसके नज़दीक और इसके कहने के मुताबिक। सबसे पहली बात आप सुने और समझें, जिस तरह नबी को गैर नबी से कम करना ये कुफ्र है, मतलब किसी गैर नबी को नबी से अफजल मानना या उस पर अफजलियत देना ये गलत है, कुफ्र है। उसी तरह किसी गैर नबी को नबी के बराबर ठहराना भी ये कुफ्र है। ठीक है, अब इसका एतराज़ क्या है? एतराज़ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ हज़रत कहा जाए। कहते हैं ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो ये भी कहता है। तो अब हमारा सवाल ये है, इससे भी
और इसके मानने जानने वाले जितने भी लोग हैं सब से, कि जिस तरह गैर नबी को नबी पर अफजलियत देना कुफ्र है, उसी तरह गैर नबी को नबी के बराबरी या नबी के बराबर करना ये भी कुफ्र है। अब जब तेरे नज़दीक आला हज़रत कहना नबी से बढ़ा देना है, तो ज़ाहिर है हज़रत कहने में बराबरी पाई जाएगी। बात समझ में आ रही? जिस तरह आला हज़रत कहने से नबी से बढ़ा देना है, क्योंकि नबी को सिर्फ़ हज़रत कहा जाए और 100 साल पहले पैदा होने वाले मौलवी को आला हज़रत कहा जाए, तो ये बढ़ा देना हुआ इसके नज़दीक। तो ज़ाहिर है जब हज़रत कहेंगे तब बराबरी पाई जाएगी। अब जब आला हज़रत कहना यानी नबी से बढ़ा देना ये कुफ्र, तो बराबरी ये भी कुफ्र है। अब इस कुफ्र में कौन कौन शामिल है ये भी हज़रत कहते हैं। अभी इस वीडियो में भी कहेगा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हम जब किसी इज़्ज़तदार शख्स को मुतारफ़ करवाते हैं तो क्या कहते हैं? आली जनाब या जनाब आली। तो ये जो आली है ये भी आला से ही बना है। मतलब किसी आम शख्स को आली जनाब कह दिया किसी शख्स ने, तो अब ये क्या हुआ? इसका मतलब कि अल्लाह के रसूल से मर्तबा बढ़ा दिया गया इसके नज़दीक। और इस कुफ्र में कौन कौन शामिल है? ये भी शामिल हैं, सब शामिल है इसके नज़दीक। ये सारी दुनिया जो भी लोग किसी को जनाब आली कह दें या आली जनाब कह दें, तो वो सारे लोग कुफ्र किए इसके नज़दीक। ये पहली बात। अब हमारा सवाल यही है कि अब आप बताएं, क्या वो सारे लोग जो आली जनाब कहते हैं या जनाब आली कहते हैं वो सारे लोग कुफ्र पर हैं? नहीं है ऐसा। इसीलिए नहीं हमारे उलमा इसको जाहिल कहते हैं। ये जाहिल नहीं, जाहिल आज़म है। ऐसा एतराज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी हैं और आला हज़रत उम्मती हैं। इसमें तफजील का सेगा हो या कोई सा भी सेगा लगा दिया जाए, वो नबी से बढ़ नहीं सकते। आला हज़रत अपने वक्त के आला हज़रत हैं, अल्लाह के रसूल से आला नहीं है। लेकिन इसके समझ में नहीं आएगी बात। और सुन लें, आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुबहान रब्बी आला, आला इसमें तफजील है जिसका माना ये होता है जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची जात के सामने ही झुकेगी, हरकस और नाकस के सामने नहीं झुक सकती है। अब दूसरी बात क्या कही इसने कि आला अल्लाह को कहा जाता है, अल्लाह के रसूल से बढ़कर। आगे बात क्या कही कि आला अल्लाह तबारक व ताला को कहा जाता है। क्या? सुबहान रब्बियल आला हम पढ़ते हैं। इसको ये नहीं पता सुबहान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ा जाता है। जिस नमाज में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है उसी नमाज में सुबहान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ा जाता है। तो अब अगर आला कहना किसी शख्स को ये खुदा से बराबरी हुई, तो अज़ीम कहना किसी को ये भी खुदा से बराबरी होगी, क्योंकि अज़ीम भी अल्लाह को कहा जा रहा और आला भी अल्लाह को कहा जा रहा। समझ में आ रही बात? अब आप ये वीडियो देखें, जवाब से पहले ये देखें, इसको सुने ना, इसको सिर्फ देखें। पीछे रेड कलर का जो बैनर लगा हुआ है उसमें अज़ीम दिख रहा है, फिर उसके बाजू में जो ग्रीन कलर का बैनर लगा हुआ है उसमें अज़ीमुश्शान दिख रहा है, और आधा जीम और लाम दिख रहा है। पूरे बैनर में क्या लिखा हुआ है? अज़ीमुश्शान जलसा। मतलब अगर कोई अब अज़ीमुश्शान जलसा कह दिया तो इसके कहने के मुताबिक जलसे को खुदा से मिला दिया गया। जिस तरह आला कहना अल्लाह से मिला देना हो गया इसके नज़दीक, उसी तरीके से ज़ाहिर है जब अज़ीम भी अल्लाह को कहा जा रहा है तो अज़ीम कहना भी अल्लाह को मिला दिया गया। अब जो अज़ीमुश्शान जलसा कहे तो माने जलसा अज़ीमुश्शान है, ये कहने वाला क्या हुआ? मुशरिक हुआ, क्योंकि अल्लाह से बराबरी ठहरा दिया ना उसने अज़ीम कह के, इसके नज़दीक, हमारे नज़दीक नहीं। अब और आगे सुन लें, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में किस जमात को आला कहा है। आप ये सुन लें तो इससे भी वजाहत हो जाएगी कि आला कहना दुरुस्त है या नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने? व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन,
तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। ये आलौन क्या है? आलौन जो है ये आला की जमा है। जिस तरह आला एक शख्स को कहा जाएगा, आलौन बहुत सारे लोगों को कहा जाएगा। तो ये आलौन जो है ये आला की जमा है। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया मोमिनीन के ताल्लुक़ से कि तुम ही आला हो अगर तुम मोमिन हो। अब इसके नज़दीक क्या है? मौलाना अहमद रज़ा को आला हज़रत कह दिया गया तो अल्लाह के रसूल से मर्तबा बढ़ा दिया गया। मौलाना अहमद रज़ा को आला कह दिया गया तो अल्लाह से बराबरी कर दी गई इसके नज़दीक। अब जब अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमा दिया तमाम मोमिनीन को कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही आला हो, तो अल्लाह तबारक व ताला पर कौन सा फतवा लगाएगा भी है? क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने कुफ्र की दावत दी या खुद कुफ्र किया? सोचें, समझने की कोशिश करें, इसका एतराज़ कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अगर इसी की डेफिनेशन मान ली जाए, इसी का कायदा और इसी के एतराज़ को मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने तो कहा ना मोमिनों को तुम आला हो अगर तुम मोमिन हो, तो माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने कुफ्र किया? ऐसा नहीं है। और सुने, सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने नबी के ताल्लुक़ से, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना गिरा है और तुम्हारी भलाई की निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाले मेहरबान मेहरबान। लफ्ज़ क्या है? बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बताना क्या है हमें? रऊफ़ और रहीम। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने अपने नबी के ताल्लुक़ से? रऊफ़ रहीम। दूसरी जगह क्या आया कुरान पाक में? इन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ख़ुद के ताल्लुक़ से भी अल्लाह इरशाद फरमाए रऊफ़, ख़ुद के ताल्लुक़ से अल्लाह इरशाद फरमाए रहीम, और वही लफ्ज़ अपने नबी के ताल्लुक़ से इरशाद फरमा दे कि मुसलमानों पर निहायत ही रऊफ़ भी हैं रहीम भी हैं। तो अब क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला ने अपने से बराबरी कर दी रसूल पाक की, तो तब तो फिर शिरक भी हुआ। खुदा से किसी गैर खुदा की बराबरी करना ये शिरक है। ये इसने खुद कहा वीडियो में। अभी जो बयान हमने सुनाया है इसका, इसने कहा है कि आला कहा खुदा के बराबर कर दिया। तो अब अल्लाह ताला ने रऊफ़ कहा नबी को गैर खुदा हैं, मखलूक हैं। रहीम कहा गैर खुदा हैं, मखलूक हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए रऊफ़ और रहीम कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने बराबरी ठहरा दी अपने से ही। माज़अल्लाह, अल्लाह ने शिरक किया। और सुने सूरह निसा आयत नंबर 65, अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़ला वरब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तो ए महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बना ले। किसको? अल्लाह के रसूल को। किसने कहा? अल्लाह तबारक व ताला ने कहा। क्या? ए महबूब, आपके रब की कसम, वो मुसलमान ना होंगे जब तक के अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बना ले। रसूल पाक को हाकिम कौन है? अल्लाह तबारक व ताला है ना। अब अल्लाह ही कहे कि तुमको हाकिम ना बना ले अपने आपस के झगड़े में, तो वो मुसलमान ही नहीं है। तो ये कैसा ईमान है भाई तुम्हारा? क्या इस्लाम है तुम्हारा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि तुम्हें अगर मुसलमान आपस में अपने झगड़ों में हाकिम ना बनाएं तो वो मुसलमान नहीं है। तुम कहो कि हाकिम कहना, चूँकि अल्लाह को हाकिम कहा गया तो किसी और को हाकिम कहना ये बराबरी हो जाएगी तुम्हारे कायदे के मुताबिक, क्योंकि तुमने कहा आला कह दिया अहमद रज़ा को तो अल्लाह से बराबरी हो गई। तो जाहिर है कि हाकिम कहने में भी अल्लाह से बराबरी होगी। और कह कौन रहा है? खुद अल्लाह तबारक व ताला। क्या फतवा लगाओगे? क्या हुक्म लगाओगे अल्लाह पर? और सुने, सबसे अफजल उम्मत कौन है? उम्मत मोहम्मदिया। पूरी उम्मत का इस पर इत्तिफाक है कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है। ख़ुद अल्लाह इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। फिर उसके आगे उसकी वजह भी इरशाद फरमाई, अलामात इरशाद फरमाई।
लेकिन यहाँ पर जो बताने की बात है वो क्या, सबसे बेहतरीन उम्मत कौन है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो उम्मत मोहम्मदिया के लिए, इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अब दूसरी जगह क्या इरशाद फरमाया वो भी सुने, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलाद याकूब, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि इस सारे ज़माने पर तुम्हें बढ़ाई दी। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और सारे ज़माने पर, अलल आलमीन सारे ज़माने पर तुमको बढ़ाई दी, फजीलत दी। सबसे बेहतर उम्मत तो पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि उम्मत मोहम्मदिया है। अल्लाह इरशाद फरमाए बनी इसराइल को कि तुमको अल्लाह ने सारे ज़माने पर फजीलत दी, तो इसका ये नतीजा निकाला जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया पर भी फजीलत हो गई। इसका ये मतलब नहीं निकाला गया, ना आज निकाला गया ना सहाबा इकराम के ज़माने में निकाला गया, लेकिन तुम्हारे कायदे के मुताबिक ये अकीदा तो निकाला जाएगा ना, और यही निकाला जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया से भी अफजल है, क्योंकि कुरान पाक में आया सारे ज़माने पर फजीलत दे दी। सारे ज़माने में क्या उम्मत मोहम्मदिया नहीं है? लेकिन इसका जवाब ये नहीं है, ये तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे एतराज़ के मुताबिक होगा। लेकिन अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक उम्मत मोहम्मदिया सबसे अफजल है, सबसे अफजल उम्मत है। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगी, तुम जाहिल पैदा हुए हो। ये वो बातें थी जो कुरान पाक से हमने आपके सामने रखी। अब आइए दो बातें अहादीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी ले लें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा है जिसको वज़ीर ना दिए गए हों। मुझे भी 4 वज़ीर दिए गए, 2 वज़ीर मेरे ज़मीन पर हैं और 2 आसमानों पर। आसमानों के वज़ीर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मीकाईल, और ज़मीन में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। इस हदीस को आपने सुना। अब पहले आप ये बताएं, किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? वज़ीर आज़म। और किसी प्रदेश के मंत्री को वज़ीर आला, यही कहा जाता है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म। वज़ीर आला कौन? प्रदेश का मंत्री। और वज़ीर आज़म कौन? मुल्क का मंत्री, पूरे देश का मंत्री। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरा वज़ीर है, वज़ीर आज़म नहीं कहा। मीकाईल मेरा वज़ीर है, वज़ीर आज़म नहीं कहा। ना वज़ीर आज़म कहा ना आला कहा। अबू बकर मेरा वज़ीर है, वज़ीर आज़म नहीं कहा। उमर मेरा वज़ीर है, वज़ीर आज़म नहीं कहा। तो अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ वज़ीर कहा है, हदीस शरीफ में भी सिर्फ़ वज़ीर लफ्ज़ आया है। अब हम अगर किसी प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को वज़ीर आला या आज़म कहें तो हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मकाम हज़रत जिब्रील व मीकाईल अलैहिस्सलाम, अबू बकर उमर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से बढ़ा दिया। ये नतीजा निकालोगे? अगर यही नतीजा निकालना है तो फिर उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा मुल्कों में जितने भी मुसलमान हैं, सब ये कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, सब के सब काफिर हो गए। तो अब जो काफिर है उसको वज़ीर आज़म कह दिया गया, तो अबू बकर पर भी फजीलत हो गई, उमर पर भी फजीलत हो गई, जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम पर भी फजीलत हो गई। तो जाहिर है फ़रिश्तों पर फजीलत देना, गैर फ़रिश्ते को, यहाँ तक के गैर ईमान को, गैर मोमिन को, काफिर को फजीलत दे रहे हो आप। हिंदुस्तान में तो यही माहौल है, काफिर है ना वज़ीर आज़म वज़ीर आला, तो अब इसको वज़ीर आला और वज़ीर आज़म कह दिए तो कुफ्र हो गया। तुम्हारे कायदे के मुताबिक तो यही हुआ। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। और ये हदीस शरीफ बहुत ही मशहूर है, सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया? जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। ये जवाब उन लोगों के लिए भी है जो अहले सुन्नत व जमात में हैं और लफ्ज़ आला पर अटके हुए हैं कि आला हज़रत क्यों कहते हैं इमाम अहमद रज़ा को। अपने आप को अहले बैत के मानने वाले कहलाते हैं, कहते हैं,
फिर भी इस बात पर अटके हैं कि आला हज़रत क्यों कहते हैं अहमद रज़ा को, उनके लिए भी ये जवाब है। ध्यान से सुने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला हूँ, फ़ालियुन मौला, उसके अली भी मौला हैं। अब सिर्फ़ आला कह देने से रसूल पाक से मर्तबा बढ़ जाए तो बराबरी भी तो कुफ्र है। किसी गैर नबी की नबी से बराबरी ये कुफ्र है। अब अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो क्या ये कुफ्र होगा? अल्लाह के रसूल ने कुफ्र किया, माज़अल्लाह। कहाँ है आपका ईमान? क्या डेफिनेशन है आपके नज़दीक ईमान अकीदे की, क्या है? और सुने, इमाम आज़म कहते हैं, अब ये उन लोगों की बात है जो इमाम आज़म के तकलीद अपने साथ जोड़े हुए हैं, खुद को मुकल्लिद कहते हैं इमाम आज़म का, फिर भी एतराज़ क्या है कि आला हज़रत क्यों कहते हो? अब इमाम आज़म क्यों कहते हो? इमाम आज़म उम्मत के सबसे बड़े रसूल पाक ही है ना, उनसे बड़ा इमाम कौन है? लेकिन इमाम आज़म तो नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जा रहा, तो क्या मतलब बराबरी नहीं बल्कि बढ़ा दिया गया रसूल पाक से, यही मतलब निकालोगे? नहीं, बल्कि ये मतलब निकालोगे इमाम आज़म अपने वक्त से लेकर आज तक इमाम आज़म है, रसूल पाक के इमाम आज़म नहीं है। अरे रसूल पाक तो बड़ी बात है, अबू बकर के इमाम आज़म नहीं है आप, उमर के इमाम आज़म नहीं है, सहाबा इकराम के इमाम आज़म नहीं है, रसूल पाक तो बहुत बड़ी बात है। और आगे आए, सिद्दीक़ अकबर कहते हो, क्या मतलब? सबसे बड़ा सच्चा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए अपने ताल्लुक़ से, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह की बातें सबसे सच्ची हैं। सिद्दीक़ अकबर नहीं कहा, लेकिन अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा जाए और सारी उम्मत कह रही है, सारी उम्मत, अबू बकर सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े सच्चे। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी रसूल पाक से भी बढ़ गए, माज़अल्लाह खुदा के बराबर हो गए, बल्कि खुदा से भी बढ़ गए। सिद्दीक़ अकबर कह दिया गया ना, इसलिए फ़ारूक़ आज़म कहते हैं। फ़ारूक़ आज़म, अल्लाह से बड़ा कौन फ़ारूक़ आज़म है? लेकिन नहीं, उमर को कहा जाता है फ़ारूक़ आज़म। इसके अकीदे और नतीजे नज़रिए के मुताबिक फ़ारूक़ आज़म को भी हमने अल्लाह से बढ़ा दिया, मिला दिया। क्या ईमान अकीदा है आपका? इसी तरीके से आप पूरी फहरिस्त बना लें, जिसके जिसके जो जो अलकाबात हैं, उन अलकाबात से याद करना सब शिर्क और कुफ्र हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं और बहुत सी मिसालें हैं, कितनी मिसालें दी जाएं। फ़ारूक़ आज़म के बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या गनी अल्लाह तबारक व ताला नहीं है? नहीं कहा जाता गनी अल्लाह को, वो तो हकीकी गनी है ना। अब उस्मान गनी कह दिए मतलब बराबरी कर दिए, बढ़ा दिए, माज़अल्लाह। अली कहा जाता है, मौला अली कहा जाता है, बहुत सी बातें हैं। फिर अब गैरों के नाम ले लिया जाए, जो ये एतराज़ कर रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। एक नाम तो उसने ले लिया वीडियो में, अबुल आला मौदूदी, आगे का नाम नहीं लिया था, आगे का मैं बता देता हूँ, अबुल आला मौदूदी। उसको ये लोग नहीं मानते। शाह इस्माइल दहलवी को तो मानते हो। इस्माइल दहलवी कौन? जिसने किताबुत तौहीद का तर्जुमा किया, इनका बहुत बड़ा इमाम है। जमाते अहले हदीस इस्माइल दहलवी को बहुत मानती है। उसकी किताब में शुरू पे ही फ्रंट पेज पर ही उसका नाम लिखा होता है शाह इस्माइल दहलवी। अब दूसरी वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इसके ताल्लुक़ से कुछ बोलता हूँ। अब इस वीडियो को देखे थे, अब सुनो। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें? इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज़ काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूँ ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊँ, भागो। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है, लेकिन फ़ख्र के साथ नहीं। अल्लाह ने शोबे और कबीलों में, बिरादरियों में बांटा है, लेकिन कोई किसी से बड़ा और ऊंचा छोटा मोटा नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्फ मोहम्मद जर्जीस लिखिए आप। चाहो तो सिराजी लगा दो, चाहो तो अंसारी लगा दो, इतना बस, और नहीं है जर्जीस आलम। कोई पता नहीं, एक ने लिख दिया शहनशाह खिताबत। अरे शहनशाह कहना हराम है। शहनशाह का लफ्ज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है।
ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तुम जिसके बारे में चाहते हो लगा दे तो शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताब। शहनशाह का लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह। सुन लिया वीडियो आपने। ये जाहिल कह रहा है शहनशाह अल्लाह के रसूल को भी नहीं कहा जा सकता। माज़अल्लाह, आला हज़रत ने पूरा एक रिसाला लिखा है इस बात पर कि शहनशाह का इतलाक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर किया जा सकता है। अरे शहनशाह लफ्ज़ ही उनके लिए बना है। बहरहाल इसने क्या कहा, शहनशाह का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। अब इस्माइल दहलवी की किताब कोई सी भी उठा के देखें आप, उस किताब के फ्रंट पेज पर उसका नाम लिखा होता है शाह इस्माइल दहलवी। शाह का क्या मतलब होता है, पूछो इससे जाके। शाह मतलब होता है शहनशाह, शाह का मतलब शहनशाह। शाह इस्माइल दहलवी, शहनशाह इस्माइल दहलवी, मतलब इस्माइल दहलवी को शहनशाह कह दिए जायज़ है, अल्लाह के रसूल को कहना हराम है। माज़अल्लाह, ये इनका अकीदा है, ये इनकी समझ है। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद एक चीज़ और सामने आई। इसने क्या कहा, मेरे नाम में लगाना हो तो मौलाना लगा दो। जर्जिस आलम लगा देते हैं और एतराज़ किया उसने, लेकिन मौलाना की इजाज़त दी। फिर कहा अंसारी लगा दो, सिराजी लगा दो, वगैरह वगैरह। मौलाना की इजाज़त दी। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बंदों को दुआ सिखा रहा है अल्लाह ताला कि अपने रब की बारगाह में किस तरह कहो, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों पर हमारी मदद फरमा। तू हमारा मौला है, मौलाना, यही मौलाना ये है, यही मौलाना ये है। इसके अकीदे के मुताबिक ये क्या हुआ, खुदा के बराबर हो गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब क्या हुआ, ये कौन सा कुफ्र और कौन सा शिरक हुआ। जितने लोग इसको मौलाना कहते हैं क्या हुए, और ये खुद कहलवा रहा है, ये क्या हुआ। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बहुत सारे जवाबात हैं जो दिए जाते हैं और दिए जा सकते हैं। बात आती है समझने और समझाने की। आप तक अगर ये बात पहुंचती है तो आप समझने की कोशिश करें। ऐसे एतराज़ात कोई माना नहीं रखते। इन सारे एतराज़ात के जवाब हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में और बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में दिया है। जो हमने वीडियो दिखाई एतराज़ वाली, उस एतराज़ वाली वीडियो में एक चीज़ और कहा है, इसमें तफदील, आला इसमें तफजील है, जिसका माना ये होता जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं। इसमें तफजील क्या है, ये इसमें तफजील किसी को किसी पर फजीलत देने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसी लफ्ज़ को इसमें तफजील कहते हैं। किसी पर किसी को फजीलत देने के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिस लफ्ज़ में ज़्यादती का माना पाया जाए, उसी लफ्ज़ को इसमें तफजील कहते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें तफजील अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें तफजील लगा दिया तो माज़अल्लाह खालिक से भी बढ़ गए, रसूल पाक से भी बढ़ गए, खालिक से भी बढ़ गए। जाहिल को इतना नहीं समझ में आ रहा, खालिक और मखलूक का बहुत बड़ा फ़र्क है। नबी और उम्मती बहुत बड़ा फ़र्क है, खालिक और मखलूक बहुत बड़ा फ़र्क है। मखलूक में इसमें तफजील क्या, इसके अलावा जितने भी फ़जीलत वाले लफ्ज़ हों सब के सब इकट्ठा कर भी दिए जाएं तो खालिक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इनके नज़दीक पता नहीं क्या कौन सा खुदा है, कैसा खुदा है जो इसमें तफजील किसी बंदे पर लग जाए तो वो खुदा से बढ़ जाता है। इनकी नीयत ऐसी गड़बड़ होगी, हमारी नीयत तो ऐसी नहीं है, और अहले सुन्नत के किसी आदमी की वो नीयत नहीं है जो ये नीयत बताते हैं। ये लोग जो ये मसला बता रहे हैं, जो इनके नज़रियात हैं, वो सारे नज़रियात गलत हैं। जब अल्लाह के रसूल से बरतरी और बराबरी नहीं हो सकती इसमें तफजील से, तो खालिक की बात तो बहुत दूर की बात है। वो अल्लाह तबारक व तआला है, और इमाम अहमद रज़ा मखलूक है। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। इसलिए इन सारे एतराज़ात से बचें और इन ऐसे जाहिलों से कतअन बिल्कुल दूरी बना लें, और इनके मानने जानने वालों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि आपके दिमाग में ये घर करते रहेंगे। गौसे आज़म कहना गलत है, गरीब नवाज़ कहना गलत है, गौसे आज़म तो सिर्फ़ अल्लाह है, गरीब नवाज़ तो सिर्फ़ अल्लाह है, तो फिर इनको क्यों कहा जाता है शिरक है। कह रहा है ना वो सबसे बड़ा शिरक है। तो अब जितनी मिसालें हमने दी हैं सारी की सारी इसी के ऊपर जाएंगी। मौलाना खुद कह रहा है कि मुझे मौलाना कहो, और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है ना बंदों से कि कहो
अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ हमारे मौला हमारी मदद फरमा काफिरों पर। तो अल्लाह को भी मौला कहा जाए और इसको भी मौला कहा जाए तो ये भी तो शिर्क होगा। तो जो जो इसको मौलाना कह रहे हैं सब मुशरिक। अल्लाह तबारक व तआला सभी को हिदायत की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।